हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टोरी अंडरलाइन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन थिएटर की। लास्ट वीडियो में हमने डांस पर बात करी थी, राइट। इंडियन थिएटर। सो सीताबेना एंड जोगीमरा केव्स आर द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एम्फीथिएटर। भारताज मुनीज नाट्य शास्त्र एंड लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएटेड नाट्यवेद फॉर पास टाइम ऑफ गॉड्स। ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में दैट लॉर्ड ब्रह्मा इन्वेंटेड फिफ्थ वेद एज नाट्यवेद फॉर पास टाइम ऑफ गॉड्स. Sitabena and Jogimara caves are world's oldest amphitheater, and Bharata Muni's Natya Shastra talks about Indian theater. Classical Sanskrit theater. Theater in India began as narrative art form, more urban oriented tha and sophisticated in its custom. Recitation, dance, music were integral parts of the theater. Rupaka, Drishya Kavya, Preksha Kavya were used to describe drama. जनरली दो टाइप ऑफ प्लेज हुआ करते थे, लोकाधारणी दैट इज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ डेली लाइफ एंड नाट्यधारणी दैट इज कन्वेक्शनल प्लेज. एग्जाम्पल्स की बात करें सो सरीपुत्र प्रकारना बाय अश्वघोषा इज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल संस्कृत ड्रामा. भाषा कंपोज 13 plays. शूद्रका was first to introduce essence of conflict in his play मृचा कतिका. कालिदासा's मालविकाग्निमित्रा, विक्रमोर्वशी and शकुंतलम. भावभूतिज उत्तरमा चरिता एंड महावीरा चरिता. विशाखा दत्ताज मुद्र रक्षास एंड हर्षवर्धनास रत्नावली. तो हमने कुछ देखे इंडियन थिएटर के एग्जाम्पल्स. दो टाइप के होते हैं, लोकाधारणी एंड नाट्यधारणी. नेक्स्ट, दे आर बाउंड बाय रिजिड कन्वेंशंस. 4 to 7 एक्ट प्ले किए जाते थे. ऑलवेज दे हैड हैप्पी एंडिंग. प्रोटैगनिस्ट वॉज मेल. वेल डिफाइंड ओपनिंग, डेवलपमेंट एंड कंक्लूजन हुआ करता था. रिजिड कन्वेंशंस. फॉलोड रिचुअलिस्टिक प्रोग्रेशन. प्री प्ले रिचुअल्स हुआ करते थे, परफॉर्म्ड बिहाइंड द कर्टन्स. प्री प्ले रिचुअल्स विच वर परफॉर्म्ड बिहाइंड द कर्टन्स. सूत्रधार ऑफर वर्शिप टू डाइटी. लीडिंग लेडी introduced brief intro of playwright. The plays can accommodate around 400 persons. Stage were two-storied, curtains were used and no masks were used. Characters in Sanskrit play. Nayika was the hero, Nayika heroine and Vidusaka or clown was the comic character. Spoken Prakrit and other spoken Sanskrit. याद रखें Vidusaka spoken Prakrit. कोडियट्टम ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग फॉर्म ऑफ थिएटर है, केरला में पाया जाता है. इट अधेयर्स टू रूल्स लेड डाउन इन नाट्यशास्त्र. इट इज प्रिविलेज ऑफ चक्यार एंड नाम्बियार कास्ट. परफॉर्म्ड इन संस्कृत, प्राकृत एंड मलयालम. याद रखें इट इज परफॉर्म्ड इन संस्कृत, प्राकृत एंड मलयालम. इट इज प्रिविलेज ऑफ चक्यार एंड नाम्बियार कास्ट. इट अधेयर्स टू रूल्स लेड डाउन इन नाट्य शास्त्र. रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ संस्कृत थिएटर क्या क्या रहे? इट बिगैन टू डाइवर्स टूवर्ड्स पोएट्री. Rigid orthodoxy which restricted the creative space. Confined to religious sphere among Brahmins. With advent of Muslim rulers, music gained prominence. So हमने देखा सीताबेना एंड जोगीमरा केव्स वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एम्फीथिएटर्स हैं. भारता मुनीज नाट्यशास्त्र एंड लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएटेड नाट्यवेद फॉर पास टाइम ऑफ गॉड्स. क्लासिकल संस्कृत थिएटर हमने देखा. थिएटर इन इंडिया बिगैन एज नैरेटिव आर्ट फॉर्म, मोर अर्बन ओरिएंटेड, सोफिस्टिकेटेड है. रेसिटेशन, डांस, म्यूजिक ये सब एनकम्पास करता है. रूपका, दृश्य काव्य एंड प्रेक्षा काव्य वेर यूज टू डिस्क्राइब ड्रामा. जनरली दो टाइप के प्लेज हुआ करते थे, लोकाधारणी एंड नाट्यधारणी. एग्जाम्पल्स हमने देख लिए. दे आर बाउंड बाय रिजिड कन्वेंशंस, फॉलोड रिचुअलिस्टिक प्रोग्रेशन. सूत्रधार ऑफर वर्शिप टू डाइटी एंड लीडिंग लेडी इंट्रोड्यूसेस ब्रीफ इंट्रो ऑफ प्ले राइट. कैरेक्टर्स इन संस्कृत प्ले हमने देखा नायिका, नायकी एंड विदूषका. यहाँ पे आपको याद रखना है कि विदूषका वॉज कॉमिक कैरेक्टर हु स्पोक इन संस्कृत. कोडियट्टम केरला में पाया जाता है. ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग फॉर्म ऑफ थिएटर है. रीजंस हमने देखे. डिक्लाइन ऑफ संस्कृत थिएटर. इट बिगैन टू डाइवर्ज टूवर्ड्स पोएट्री. रिजिड ऑर्थोडॉक्सी विच रिस्ट्रिक्टेड द क्रिएटिव स्पेस. कन्फाइंड टू रिलीजियस स्फीयर एंड अमंग ब्राह्मण्स. विद एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूलर्स, म्यूजिक गेन्ड प्रोमिनेंस. नेक्स्ट बात करते हैं फोक थिएटर की. Folk theatre reflects various aspects of local lifestyle including social norms, belief and customs. Had rural root and rustic flavor. Emerged in period of 15th to 16th century AD with devotional themes. Folk theatre was secular in nature, became popular method of disseminating of social wisdom than mere social entertainment. Became popular method of disseminating of social wisdom rather than मेयर सोशल एंटरटेनमेंट. सोशल एंटरटेनमेंट से कई ज़्यादा बढ़कर
ये अब हो चुका था फॉर डिसेमिनेटिंग ऑफ सोशल विस्डम। 3 कैटेगरीज के हुआ करते थे फोक थिएटर, 3 कैटेगरीज के हुआ करते थे, रिचुअल थिएटर, थिएटर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट, एंड थिएटर्स ऑफ साउथ इंडिया। एक एक करके सब देखते हैं। रिचुअल थिएटर सबसे पहले बात करेंगे। पीरियड ऑफ भक्ति मूवमेंट, फोक थिएटर बिकेम पॉपुलर मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग फेथ टू गॉड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ भक्ति मूवमेंट। अंकिया नाट, 1 act play of Assam, started by Vaishnava saint Shankaradev. It depicts incidents from life of Lord Krishna. Use of masks to depict expression. याद रखें यहाँ पे use of mask हुआ करता था. Use of mask to depict expression. Languages that were used includes Brajavali, that is Mithili and Assamese का mix. ब्रजावली. रामलीला यूपी में देखने को मिलेगा. एनेक्टमेंट ऑफ रामायण बिफोर दशहरा बाय मेल मेंबर्स. रासलीला एडोलेसेंट्स लव स्टोरीज ऑफ कृष्ण एंड राधा. गुजरात में हमको ये प्रेवलेंट मिलेगा. भूटा आराधना, भूटा आराधना वर्शिपिंग डेड एंसेस्टर्स. कर्नाटक में प्रेवलेंट है. रमान, रमान और रमानी है. गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड में देखने को मिलेगा. डेडिकेटेड टू भूमियाल देवता हु इज लोकल डाइटी. यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है. वियर्स सेक्रेड मास्क, यहाँ भी हमको मास्क देखने को मिलेगा. वियर सेक्रेड मास्क कॉल्ड नरसिम्हा, हाफ मैन एंड हाफ लायन. सो हमने रिचुअल थिएटर देखा. एक बार फिर से क्यूमुलेटिव रिवीजन करते हैं. क्लासिक संस्कृत थिएटर हमने देखा. जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, लोकाधारणी एंड नाट्यधारणी. एग्जाम्पल्स हमने देख लिए. संस्कृत क्लासिकल थिएटर इज बाउंड बाय रिजिड कन्वेंशंस. रिचुअलिस्टिक प्रोग्रेशन फॉलो करता था. कैरेक्टर्स हमने देखे. रीजंस हमने देख लिए डिक्लाइन के. फोक थिएटर रिफ्लेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लोकल लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग सोशल नॉर्म्स, बिलीफ एंड कस्टम्स. Had rural roots and rustic flavors. Emerged in period of 15th to 16th century with devotional themes. Secular in nature. Became popular method of dissemination of social wisdom than mere social entertainment. 3 categories हमने देखा. Ritual theater. Next है theaters of entertainment of North India, West India and East India. Theaters of South India. So हम देख रहे थे ritual theater. During the period of Bhakti movement, folk theatre became popular means of communicating faith to God. Ankiya Nat, started by Vaishnav saint Shankaradev, depicts incident from life of Lord Krishna. Use of mask to depict expression. Language used was Brajavali, that is Maithili and Assamese. Ramlila, UP, enactment of Ramayan before Dashera by male. Raslila, adolescent love stories of Krishna and Radha, Gujarat. Bhuta Aradhana, of worshipping dead ancestors, कर्नाटक में. रमान, गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, डेडिकेटेड टू भूमियाल देवता हु इज लोकल डाइटी. यूनेस्को लिस्ट में भी इंक्लूडेड है. एंड दे वियर सेक्रेड मास्क. नरसिम्हा, हाफ मैन एंड हाफ लायन. थिएटर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट. दे आर मोर सेक्युलर एंड मेंट फॉर एंटरटेनमेंट फॉर रूरल एरियाज. भवाई राजस्थान में रोमांटिक है. बैलेंसिंग अर्दन पॉट. दासकाथिया उड़ीसा में. काथिया इज वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड. इसका थीम हुआ करता था शिवा. दसखाथिया का थीम हुआ करता था शिवा. उड़ीसा में प्रेवलेंट है. गरोडा बाय ब्राह्मण्स कम्युनिटी ऑफ गुजरात यूजेस पेंटेड पिक्चर्स. जत्रा ईस्ट इंडिया में प्रेवलेंट है. ओपन एयर परफॉर्मेंस होता है. इनिशिएटेड बाय चैतन्य माला प्रभी हु इज वैष्णवा सेंट टू प्रोपोगेट टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा. करीला ओपन एयर परफॉर्मेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश. विलेज फेयर्स एंड फेस्टिवल के टाइम पे इसे परफॉर्म किया जाता है. मार्च, मार्च इज इन मालवा इन मध्य प्रदेश. मार्च, मार्च थिएटर हमको देखने को मिलेगा मालवा इन मध्य प्रदेश में. माइथोलॉजिकल थीम्स हुआ करते थे रामायण एंड महाभारत पर. डायलॉग डिलीवर्ड इन फॉर्म ऑफ कुपलेट्स नोन एज रंगत दोहास. रंगत दोहास. मार्च हमको देखने को मिलेगा मालवा इन एमपी. करीला इन हिमाचल प्रदेश. जत्रा इन ईस्टर्न इंडिया. गरोडा गुजरात. दसकाथिया उड़ीसा एंड भवाई इन राजस्थान. भावना असम में देखने को मिलेगा. असम के मजूली आइलैंड में. बाय शंकरादेव. नकल और बंद मिमिक्री बेस्ड परफॉर्मेंस है.
पंजाब में नकल बोला जाता है और यूपी में भंड बोला जाता है। बाय मुस्लिम भंड कम्युनिटी। नौटंकी, नौटंकी देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया में, मेंशन्ड इन अब्दुल फजल्स आईने अकबरी। दे यूज्ड नगाड़ा, गेन्ड प्रोमिनेंस इन कानपुर एंड लखनऊ। नौटंकी गेन्ड प्रोमिनेंस इन कानपुर एंड लखनऊ। ओजापली, असम में, फेस्ट ऑफ मनाशा और सरपेंट गॉडेस। ओजापली असम में। पौवड़ा, लाउडिंग हीरोइक डीड्स ऑफ शिवाजी, ओपरेटिक बलाड डिपिक्टिंग स्टोरीज ऑफ वेलोर, पौवड़ा महाराष्ट्र में। स्वांग राजस्थान और हरियाणा में देखने को मिलेगा। तमाशा महाराष्ट्र, इट्स ह्यूमर एंड इरोटिक कंटेंट के लिए ये फेमस है। प्रेजेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स, फीमेल भी यहाँ प्रेजेंट होती हैं, एंड इट इज अकम्पनीड बाय लावनी सॉन्ग। भंड पथेर JNK में, इट इन्वॉल्व्स कंटेम्प्रेरी सोशल सटायर्स परफॉर्म्ड बाय मुस्लिम्स। दशावतार कोंकण रीजन में ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा टू ऑनर 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। दशावतार मतलब 10, टू ऑनर 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। सो हमने अब तक क्या क्या देख लिया है। फोक थिएटर में हमने देखा रिचुअल थिएटर, अंकियानाथ, रामलीला, रासलीला, भुटा आराधना एंड रमान। नेक्स्ट हमने देखा थिएटर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट इंडिया। सो हमको देखने को मिलेगा दीज आर मोर सेक्युलर एंड मेंट फॉर एंटरटेनमेंट फॉर रूरल एरियाज। भवाई हमने देखा राजस्थान में, रोमांटिक थीम्स हुआ करते थे, बैलेंसिंग अर्दन पॉट। दशकथिया उड़ीसा में, कथिया मीन्स wooden musical instrument. Kathiya is wooden musical instrument used along with Daskathiya performance. Theme शिवा के अराउंड रिवॉल्व करता था। गरोडा by Brahmin community of Gujarat. They use painted pictures. जत्रा of East India, open air performance हुआ करती थी, initiated by Chaitanya Mahaprabhi who is Vaishnava saint to propagate teachings of Lord Krishna. करीला ओपन एयर परफॉर्मेंस था, हिमाचल प्रदेश में प्रिवलेंट है ड्यूरिंग विलेज फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। मार्च मालवा इन मध्य प्रदेश, माइथोलॉजिकल थीम्स हुआ करते हैं, रामायण और महाभारत पर बेस्ड। डायलॉग डिलीवर्ड इन फॉर्म ऑफ कुपलेट्स नोन एज रंगत दोहास। भावना असम में, मजूली आइलैंड बाय शंकरादेव ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। नकल और भंड मिमिक्री बेस्ड परफॉर्मेंस हुआ करता है, पंजाब में इसे नकल कहा जाता है, यूपी में इसे भंड कहा जाता है बाय मुस्लिम भंड कम्युनिटी। नौटंकी नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेंगी, मेंशन्ड इन अब्दुल फजल्स आईने अकबरी। दे यूज नगाड़ा, नगाड़ा इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दे गेन्ड प्रोमिनेंस इन कानपुर एंड लखनऊ। ओजापली असम में, फेस्टिवल ऑफ मनाशा और सरपेंट गॉडेस। ओजापली असम में, फेस्ट ऑफ मनाशा और सरपेंट गॉडेस। पौड़ा लाउडिंग हीरोइक डीड्स ऑफ शिवाजी डिपिक्टिंग स्टोरीज ऑफ वेलोर, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। स्वांग राजस्थान और हरियाणा में। तमाशा महाराष्ट्र, इट्स ह्यूमर एंड इरोटिक कंटेंट के लिए ये फेमस है, प्रेजेंस ऑफ फीमेल एक्टर्स, इट इज अकम्पनीड बाय लावनी सॉन्ग। भंड पथेर JNK में, इट इन्वॉल्व्स कंटेम्प्रेरी सोशल सटायर्स एंड परफॉर्म्ड बाय मुस्लिम। दशावतार कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा टू ऑनर 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। नेक्स्ट है थिएटर्स ऑफ साउथ इंडिया। Sanskrit classical theatre started to decline in North India and around 8th century gained popularity in South India. Sanskrit classical theatre declined in North India around 8th century AD and gained prominence in South India. Vilupattu बो सॉन्ग है, कर्नाटक और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ रामायण। यक्षागना ओल्डेस्ट थिएटर ट्रेडिशन है, कर्नाटक और केरला में, ओरिजिनेटेड इन रॉयल कोर्ट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर बाय जकूला वारू कम्युनिटी। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा यक्षागना में। यक्षागना ओल्डेस्ट थिएटर ट्रेडिशन, कर्नाटक और केरला में, ओरिजिनेटेड इन रॉयल कोर्ट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर बाय जकूला वारू कम्युनिटी। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णवा भक्ति मूवमेंट हमको यहाँ देखने को मिलेगा। बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश में, यूज ऑफ परकशन इंस्ट्रूमेंट। आप मुझे लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो आप मुझे परकशन इंस्ट्रूमेंट के कुछ एग्जांपल्स कमेंट सेक्शन में आपका मन करे तो लिख सकते हैं। पगाती विशालू, पगाती विशालू तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। इट इज रोल प्लेइंग एक्ट, पगाती विशालू। बयालता कर्नाटक में, ड्यूरिंग वर्शिप ऑफ लोकल डाइटी बेस्ड ऑन लव ऑफ राधा कृष्णा। कर्नाटक में बयालता देखने को मिलेगा ड्यूरिंग वर्शिप ऑफ लोकल डाइटी बेस्ड ऑन लव ऑफ राधा कृष्णा। ताल मडाल परफॉर्म्ड वाइल सिटिंग विदाउट एनी कॉस्ट्यूम, डांस एंड एक्टिंग। कर्नाटक और केरला में प्रिवलेंट है। ताल मदाल
विदाउट एनी कॉस्ट्यूम, डांस और एक्टिंग, परफॉर्म्ड वाइल सिटिंग, कर्नाटक और केरला में। थेयम कर्नाटक और केरला में देखने को मिलेगा, टू ऑनर स्पिरिट ऑफ एंसेस्टर्स बिसाइड्स गॉड। इलाबोरेट हेड गियर्स एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम्स यहाँ हमको देखने को मिलते हैं, इलाबोरेट हेड गियर्स एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम, टू ऑनर स्पिरिट ऑफ एंसेस्टर्स बिसाइड्स गॉड। नेक्स्ट है कृष्णा नट्टम, कलरफुल डांस ड्रामा है केरला का, फॉर 8 days, इट लास्ट फॉर 8 days, नरेटिंग लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा नट्टम कलरफुल डांस ड्रामा ऑफ केरला, लास्ट फॉर 8 days एंड नरेटिंग लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कुरुवंजी तमिलनाडु में मीन्स फॉर्च्यून टेलर्स, कैरेक्टराइज्ड बाय क्लासिकल तमिल पोइट्री एंड सॉन्ग्स। सो हमने देख लिया थिएटर्स ऑफ साउथ इंडिया, एक और बार रिवाइज करते हैं। संस्कृत क्लासिकल थिएटर स्टार्टेड टू डिक्लाइन इन नॉर्थ इंडिया अराउंड 8th century और इसका पॉपुलैरिटी बढ़ गया साउथ इंडिया में। वीलुपट्टू बो सॉन्ग है, कर्नाटक और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, सॉरी केरला और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इट नरेट्स स्टोरी ऑफ रामायण। यक्षागना ओल्डेस्ट थिएटर ट्रेडिशन है, कर्नाटक और केरला में देखने को मिलेगा, ओरिजिनेटेड इन रॉयल कोर्ट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर बाय जकुला वारू कम्युनिटी। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट हमको यहाँ देखने को मिलता है। बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश में यूज ऑफ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। आप एग्जाम्पल जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। पगति विशालू तेलंगाना आंध्र प्रदेश में हमको देखने को मिलेगा, इट इज रोल प्लेइंग एक्ट। बयालता कर्नाटक में ड्यूरिंग वर्शिप ऑफ लोकल डाइटी बेस्ड ऑन लव ऑफ राधा एंड कृष्णा। ताल मडाल परफॉर्म्ड वाइल सिटिंग विदाउट एनी कॉस्ट्यूम, डांस और एक्टिंग, कर्नाटक और केरला में मिला जाएगा। थेयाम केरला में, कर्नाटक में इसे बूटा खोला कहा जाता है, बूटा खोला। टू ऑनर स्पिरिट ऑफ एंसेस्टर्स बिसाइड्स गॉड, इलाबोरेट हेड गियर्स एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम देखने को मिलेंगे। कृष्णा नट्टम कलरफुल डांस ड्रामा है ऑफ केरला, इट लास्ट फॉर 8 days, नरेटिंग लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कुरुवंजी तमिलनाडु में, इट मीन्स फॉर्च्यून टेलर्स, कैरेक्टराइज्ड बाय क्लासिकल तमिल पोइट्री एंड सॉन्ग्स। बयालता हमने देखा कर्नाटक में मिलेगा, ड्यूरिंग वर्शिप ऑफ लोकल डाइटी बेस्ड ऑन लव ऑफ राधा कृष्णा। मॉडर्न इंडियन थिएटर्स, इट इज शेप्ड ड्यूरिंग colonial era. Theaters sprang up in Kolkata, known as Natyashala and Shobh Bazaar Natyashala. Theaters also became commercialized. Viewership cost, टिकट कटाना पड़ता था, टिकट लगती थी शो अटेंड करने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट imposed ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट ऑफ 1876 टू काउंटर ग्रोइंग पॉलिटिकल अवेयरनेस। जो हमारे नेशनल लीडर्स हुआ करते थे, दे यूज्ड थिएटर एज अ वे टू प्रोपोगेट देयर नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स। पारसी थिएटर हमको देखने को मिलेगा वेस्ट इंडिया में। Regional theatres gained prominence. Rabindranath Tagore, who is celebrated playwright, wrote Valmiki Pratibha and Post Office. These are some examples. 1943 में Indian People's Theatre Association ITPA, which is cultural wing of Communist Party. पृथ्वी थिएटर 1944 में ओपन हुआ बाय पृथ्वीराज कपूर। 1952 में संगीत नाटक अकेडमी, 1952 में संगीत नाटक अकेडमी। कला क्षेत्र मणिपुर वॉज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय हिस्नाम कन्हैयालाल in 1969. हिस्नाम कन्हैयालाल, कला क्षेत्र मणिपुर। मॉडर्न इंडियन थिएटर हमने देखा, एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं हमने जो भी अब तक पढ़ा है। सो भारताज मुनि नाट्य शास्त्र, लॉर्ड ब्रह्मा टाइम पास के लिए। क्लासिकल संस्कृत थिएटर हमने देखा, थिएटर इन इंडिया बिगैन एज नैरेटिव आर्ट फॉर्म, मोर अर्बन ओरिएंटेड, सोफिस्टिकेटेड। रूपका, दृश्य काव्य, प्रेक्षा काव्य वेर यूज टू डिस्क्राइब ड्रामा। जनरली 2 टाइप के होते हैं, लोकाधारणी एंड नाट्यधारणी। बाउंड बाय रिजिड कन्वेंशन, फॉलो रिचुअलिस्टिक प्रोग्रेशन। कैरेक्टर्स हमने देख लिए। कोडियट्टम केरला का ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग फॉर्म ऑफ थिएटर है। रीजंस ऑफ डिक्लाइन हमने देखा, बिगैन टू डाइवर्स टुवर्ड्स पोएट्री। रिजिड ऑर्थोडॉक्सी की वजह से क्रिएटिव स्पेस गॉट रिस्ट्रिक्टेड। इट वॉज कन्फाइंड टू सो रिलीजियस स्फीयर अमंग ब्राह्मण्स, है ना। एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूलर्स, मुस्लिम म्यूजिक गेंड प्रोमिनेंस। फोक थिएटर्स 3 टाइप के होते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है हमने देखा। रिचुअलिस्टिक थिएटर, रिचुअल थिएटर, अंकिया नाट, यूज ऑफ मास्क टू डिपिक्ट एक्सप्रेशन, ये आपको याद रखना है। और लैंग्वेज यूज होता था ब्रजावली, मैथिली एंड असामीज। स्टार्टेड बाय वैष्णव सेंट शंकरादेव, डिपिक्ट्स इंसिडेंट फ्रॉम लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। रामलीला यूपी, एनैक्टमेंट ऑफ रामायण एंड बिफोर दशहरा बाय मेल्स। रासलीला हमने देखा गुजरात में। बुटा आराधना कर्नाटक में, वर्शिपिंग डेड एंसेस्टर्स। रमान गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, हु इज लोकल डाइटी
भूमियाल देवता. Wear sacred mask, Narsimha, half man and half lion. Theatres of entertainment of North, West and East India. भवाई राजस्थान में, दसकथिया उड़ीसा, गरोडा गुजरात, जत्रा ईस्ट इंडिया में, करीला हिमाचल प्रदेश, माच मालवा ऑफ एमपी, भावना असम में, नौटंकी नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा और गेन प्रोमिनेंस इन कानपुर एंड लखनऊ. ओजापली असम में, पौड़ा महाराष्ट्र, स्वांग राजस्थान और हरियाणा में, तमाशा महाराष्ट्र, भंड पथेर JNK और दशावतार कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा. नेक्स्ट भावना असम में एंड नकल और भंड, नकल कहा जाता था पंजाब में और भंड कहा जाता था यूपी में. परफॉर्म्ड बाय मुस्लिम भंड कम्युनिटी. थिएटर्स ऑफ साउथ इंडिया हमने देखा, क्लासिकल थिएटर्स स्टार्टेड डिक्लाइन इन नॉर्थ इंडिया अराउंड 8th century एंड इट गेन प्रोमिनेंस इन साउथ इंडिया. मोर एम्फेसिस ऑन डांस हमको देखने को मिलेगा थिएटर्स ऑफ साउथ इंडिया में. वीलुपट्टू बो सॉन्ग है कर्नाटक और तमिलनाडु में, नरेट्स स्टोरी ऑफ रामायण. यक्षागना कर्नाटक और केरला में ओल्डेस्ट थिएटर ट्रेडिशन है, ओरिजिनेटेड इन रॉयल कोर्ट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर. बुरा कथा आंध्र प्रदेश, यूज ऑफ परकशन इंस्ट्रूमेंट. पगाती वेशालू तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, इट इज रोल प्लेइंग एक्ट. बयालता कर्नाटक, ड्यूरिंग वर्शिप ऑफ लोकल डाइटी बेस्ड ऑन लव ऑफ राधा कृष्णा. ताल मडाल परफॉर्म्ड वाइल सिटिंग विदाउट एनी कॉस्ट्यूम, डांस और एक्टिंग. थेयाम कर्नाटक में और केरला में मिलता है, कर्नाटक में इसे बूटा कोला कहा जाता है. टू ऑनर स्पिरिट ऑफ एंसेस्टर्स बिसाइड्स गॉड, इलैबोरेट हेड गियर्स और कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहना जाता है वाइल परफॉर्मिंग थेयाम. कृष्णनट्टम कलरफुल डांस ड्रामा ऑफ केरला, इट लास्ट फॉर 8 days नरेटिंग लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा. कुरुवंजी तमिलनाडु में, मीन्स फॉर्चून टेलर्स, कैरेक्टराइज्ड बाय क्लासिकल तमिल पोएट्री सॉन्ग्स. एंड बयालता कर्नाटक में, ड्यूरिंग वर्शिप ऑफ लोकल डाइटी बेस्ड ऑन लव ऑफ राधा कृष्णा. मॉडर्न इंडियन थिएटर शेप्ड ड्यूरिंग colonial era, वर्क्स ऑफ शेक्सपियर एग्जाम्पल है. थिएटर sprang up in कोलकाता, नाट्यशाला एंड शोभा बाजार नाट्यशाला. थिएटर्स ऑल्सो बिकेम commercialized. Tickets, right? Themes revolved around social ills, social evils, religious hypocrisy and political affairs. ये सब क्या चीज़ के लिए? For raising awareness के लिए भी यूज़ कर दिया गया थिएटर्स को, जिसके कारण the British government imposed Dramatic Performance Act of 1976 to counter growing political awareness. पारसी थिएटर्स हमको वेस्ट इंडिया में देखने को मिलेंगे. रीजनल थिएटर्स ऑल्सो गेन प्रोमिनेंस. पृथ्वी थिएटर 1944 में और 1952 में संगीत नाटक अकेडमी वॉज एस्टैब्लिश्ड. सो वी हैव कवर्ड इंडियन थिएटर. नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन पपेट्री की. इंडियन पपेट्री इंट्रोडक्शन. एंशिएंट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट था इंडियन पपेट्री. लो कॉस्ट ऑफ एनिमेशन, प्रोडक्शन, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, डिज़ाइन, कलर और मूवमेंट में. ठीक है, एंशिएंट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है. लो कॉस्ट ऑफ एनिमेशन लगता है क्योंकि बस एक पर्दा ही लगता है. प्रोडक्शन भी कम है. अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है, डिज़ाइन को लेकर, कलर को लेकर और मूवमेंट को लेकर. इंडियन ओरिजिन है. एक्सकवेशंस एंड एविडेंसेस की बात करें सो हरप्पा एंड मोहनजोदारो में yielded puppets with socket attached to them. Tamil classical Sila Padikaram also talks about Indian puppetry. Marionette theatre 1500 BC. Mahabharat, Bhagavad Gita, God as puppeteer controlling the universe using 3 strings, Satta, Raja and Tama. Sutradhar is holder of string. Decline, lack of devoted audience और financial insecurity की वजह से it got declined. Indian puppetry हमने देखा लो कॉस्ट ऑफ एनिमेशन, प्रोडक्शन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम सूत्रधार को मिलता है. इंडियन ओरिजिन है, इसके एविडेंसेस हमको मिलेंगे हरप्पा एंड मोहनजोदारो में. तमिल क्लासिकल टेक्स्ट सीलापदिकरम में, महाभारत में, भगवद गीता में और सूत्रधार इज द होल्डर ऑफ स्ट्रिंग. भगवद गीता में गॉड एज पपेटियर कंट्रोलिंग द यूनिवर्स यूजिंग 3 स्ट्रिंग्स, सट्टा, राजा एंड तमा. डिक्लाइन क्यों हुआ? ड्यू टू लैक ऑफ डिवोटेड ऑडियंस एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी. 4 कैटेगरीज के होते हैं, स्ट्रिंग पपेट्स, शैडो पपेट्स, ग्लव पपेट्स एंड रॉड पपेट्स. ठीक है, स्ट्रिंग, शैडो, ग्लव एंड रॉड. शुरू करते हैं स्ट्रिंग पपेट से. 8 to 9 इंच मिनिएचर फिगर्स का यूज़ किया जाता था. ऑयल पेंटिंग, मिनिएचर ड्रेस एंड ज्वेलरी भी इसे ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज़ की जाती थी. स्ट्रिंग वॉज अटैच टू हैंड, हेड एंड बैक. कठपुतली कहा जाता है राजस्थान में. कट मीन्स वुड एंड यहाँ हमको देखने को मिलेगा एब्सेंस ऑफ लेग. कठपुतली में एब्सेंस ऑफ लेग. कुंधेई उड़ीसा में देखने को मिलेगा. ड्रेस्ड इन लॉन्ग स्कर्ट्स, हैव मोर जॉइंट्स, मतलब
मोर जॉइंट्स होंगे मतलब मोर फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं तो स्ट्रिंग्स वेर अटैच्ड ओनली टू हैंड्स, हेड एंड बैक, सो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा दे हैव मोर जॉइंट्स मतलब मोर फ्लेक्सिबिलिटी। गोम्बे अत्ता कर्नाटक में देखने को मिलेगा मोर देन वन पपेटियर टू मैनिपुलेट द पपेट्स, मोर देन वन पपेटियर, याद रखें एक से ज़्यादा पपेटियर रहता है टू कंट्रोल और मैनिपुलेट दी पपेट्स, गोम्बे अत्ता में। बोमालट्टम तमिलनाडु में रॉड एंड स्ट्रिंग पपेटरी है, लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट मैरियोनेट्स फाउंड अराउंड 10 kgs, 10 kgs के जितने यहाँ हमको कठपुतलियाँ देखने को मिलेंगे, किसमें, बोमालट्टम में। नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी है शैडो पपेट, फ्लैट फिगर्स कट आउट ऑफ लेदर, पेंटेड ऑन बोथ द साइड्स, प्लेस्ड ऑन वाइट स्क्रीन विथ लाइट फॉलिंग फ्रॉम बिहाइंड, शैडो। शैडो आपने अगर द कराटे किड देखी होगी तो आपको शैडो पपेट्स का सीन याद होगा। फ्लैट फिगर कट आउट ऑफ लेदर, पेंटेड बोथ द साइड्स, प्लेस्ड ऑन वाइट स्क्रीन विथ लाइट फॉलिंग फ्रॉम बिहाइंड। टोगालू गोम्बे अट्टा कर्नाटक में वेरिएशन ऑफ पपेट साइज बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस, वेरिएशन ऑफ पपेट साइज बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस। किंग का पपेट जो था वो ज़्यादा बड़ा हुआ करता था और कॉमन मैन का स्मॉल हुआ करता था, वेरिएशन ऑफ पपेट साइज बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस। टोगालू बोमेअट्टा कर्नाटक में देखने को मिलेगा। रावण छाया ओडिशा में, मेड आउट ऑफ डियर स्किन, डू नॉट हैव एनी जॉइंट्स, मतलब ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, हमने देखा था जिसके पास ज़्यादा जॉइंट्स होंगे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। रावण छाया में दे डोंट हैव एनी जॉइंट्स मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। नॉन ह्यूमन पपेट्स लाइक ट्रीज एनिमल्स आर ऑल्सो डिपिक्टेड। थोलू भूमालत्ता, थोलू भूमालट्टा आंध्र प्रदेश में म्यूजिकल क्लासिक बैकग्राउंड ही इसका बेस्ड रहता था माइथोलॉजिकल एंड डिवोशनल टेल्स पर। नेक्स्ट है ग्लव पपेट, ग्लव पपेट मेड ऑफ क्लॉथ और वुड, मैनिपुलेटिंग हेड विथ इंडेक्स फिंगर, मैनिपुलेटिंग द हेड विथ इंडेक्स फिंगर, accompanied by rhythmic beats of drum और ढोलक। पावाकुठू केरला में इन्फ्लुएंस ऑफ कथकली डांस फॉर्म यहाँ हमको देखने को मिलेगा। पावाकुठू में इन्फ्लुएंस ऑफ कथकली डांस फॉर्म, थीम इसका रामायण और महाभारत के अराउंड रिवॉल्व करता था। ग्लव पपेट मेड ऑफ क्लॉथ और वुड, मैनिपुलेटिंग हेड विथ इंडेक्स फिंगर, accompanied by rhythmic beats of drum और ढोलक। पावाकुठू केरला में हमको देखने को मिलेगा इन्फ्लुएंस ऑफ कथकली डांस फॉर्म, थीम इसका रामायण और महाभारत पर बेस्ड रहता था। नेक्स्ट इज रॉड पपेट, लार्जर वेरिएशन ऑफ glove puppet, it is larger variation of glove puppet controlled with the help of rods। ईस्टर्न इंडिया में हमको ये देखने को मिलेगा एग्जाम्पल्स लाइक यामपुरी जो हमको देखने को मिलता है बिहार में, विदाउट एनी जॉइंट्स मतलब मोर कॉम्प्लेक्स, carved out of single wood, ठीक है, यामपुरी में the puppets are carved out of single woods। पटुल नाच, पटुल नाच हमको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और असम के रीजन में। इसके 3 जॉइंट्स होते थे, हेड में, हैंड्स में और बैक में। रॉड वॉज अटैच्ड टू वेस्ट, accompanied by म्यूजिकल ट्रूप। सो हमने देख लिया इंडियन पपेटरी, छोटा सा टॉपिक था। एंशिएंट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, लो कॉस्ट ऑफ एनिमेशन, प्रोडक्शन, अनरियल अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम हुआ करता था पपेटियर को, और सूत्रधार को हु वॉज द होल्डर ऑफ स्ट्रिंग। भगवद गीता कहता है गॉड्स एज पपेटियर कंट्रोलिंग द यूनिवर्स यूजिंग 3 स्ट्रिंग्स, सट्टा, राजा एंड तमा। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो में हमको इसके एविडेंसेस देखने को मिलेंगे। तमिल क्लासिकल टेक्स्ट सीलापतिकरम में, महाभारत में, भगवद गीता में, एंड सूत्रधार व द होल्डर ऑफ स्ट्रिंग। डिक्लाइन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डिवोटेड ऑडियंस एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। 4 कैटेगरीज हमने देखी, स्ट्रिंग पपेट्स, शैडो पपेट, ग्लव पपेट एंड रॉड पपेट। स्ट्रिंग पपेट्स में आ जाएंगे कठपुतली, कुंढेई, बोमेअट्टा एंड बोमालट्टम। या शैडो पपेट्स टोगालू बोमेअट्टा, रावण छाया एंड थोलू बोमालट्टा। ग्लव पपेट्स का एग्जाम्पल है पवाकुठू। रॉड पपेट्स यामपुरी एंड पटुल नाच। सो आपको स्ट्रिंग पपेट्स अच्छे से याद रखने हैं। कठपुतली राजस्थान में, कुंढेई उड़ीसा में, गोम्बे अट्टा कर्नाटक में एंड बोमालट्टम तमिलनाडु में। शैडो पपेट्स फिर से एक बार, टोगालू बोमेअट्टा रावण छाया उड़ीसा में एंड थोलू बोमालट्टा आंध्र प्रदेश में। ग्लव पपेटरी हमने देखा मेड अप ऑफ क्लॉथ और वुड। हमने एक और चीज़ देखी थी, 1 मिनट, हाँ, यामपुरी में आप याद रखें दी पपेट्स वेयर कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल वुड विदाउट एनी जॉइंट्स। अब सिंगल वुड में है तो जॉइंट्स कैसे बनेंगे? पटुल नाच उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में और असम रीजन में देखने को मिलेगा 3 जॉइंट्स के साथ। रॉड इज अटैच्ड टू वेस्ट, accompanied by म्यूजिकल ट्रूप।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं मार्शल आर्ट्स की। इंडिया, विच इज़ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर एथनिसिटीज, इज नोन फॉर वैरायटी ऑफ मार्शल आर्ट्स डेवलप्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स। Martial arts was earlier used for warfare. Today, it is used for demonstration as part of ritual, physical fitness, as means of self-defense. Martial arts means art associated with waging of war. Kalaripayattu, which is oldest martial arts of South India, found in Kerala. It is mock duels. जैसे आज हम mock test देते हैं, वैसे ही mock fights हुआ करते हैं, mock duels. नो ड्रमिंग और म्यूजिक, इंपॉर्टेंट की होता है इसमें फुटवर्क. इवन वुमेन प्रैक्टिस कलारी पयट्टू. नंबर ऑफ टेक्निक्स हुआ करते हैं, उजीचिल विच इज मसाज विथ जिंजली ऑयल एंड पुलियंकम विच इज स्वॉर्ड फाइट. सिलाम्बम इज काइंड ऑफ स्टाफ फेंसिंग. सिलाम्बम बैम्बू आप याद रखें. तमिलनाडु में प्रेवलेंट है, प्रमोटेड बाय चोलास, चेराज एंड पांड्याज. सिलाम्बम बैम्बू स्टेव बीइंग most popular trading items. Snake hits, monkey hits and hawk hits are some techniques. Thangta or Sarit Sarak. Thangta is practiced by Meitei people of Manipur. It is armed martial art and most lethal form of martial art है Thangta. Thang means sword and Ta means spear. Sarit Sarak is unarmed martial art, hand to hand combat किया जाता है इसमें. They both together are called Huyen Langlong. Huyen Langlong. Cheibi Gadga मणिपुर में prevalent है. Fighting using sword and shield within circle of 7 meter diameter. Parikhanda by Rajputs of Bihar using sword and shield used in Chow dance. Parikhanda used in Chow dance. Thoda हिमाचल प्रदेश में है. It is mixture of martial art, sports and culture. It is performed during Baisakhi or during April month. Players are skilled of archery. 500 peoples each side में रहते हैं, divided into two teams known as Pashis and Sathis. They are believed to be descendants of Pandavas and Kauravas. So एक बार जो भी हमने पढ़ा फिर से एक बार देखते हैं. Martial art means art associated with waging of war. Kalaripayattu साउथ इंडिया में, केरला. मॉक डुएल्स, नो ड्रमिंग और म्यूजिक की इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है इसका फुटवर्क. वुमेन भी प्रैक्टिस करती हैं. सिलाम्बम, इट इज काइंड ऑफ स्टाफ फेंसिंग. तमिलनाडु में हमको पाया मिलेगा, प्रमोटेड बाय चोलास, चेराज एंड पांड्याज. सिलाम्बम बैम्बू स्टेव बीइंग मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग आइटम. स्नेक हिट्स, मंकी हिट्स एंड हॉक हिट्स आर सम टेक्निक्स. थांगटा एंड सरित सरक practiced by Meitei people of Manipur. It is armed martial art, and Sarit Sarak is unarmed martial art or hand to hand combat. Together they are called Huyen Langlong. So Huyen Langlong, Thangta and Sarit Sarak are together called. Cheibi Gadga मणिपुर में प्रैक्टिस किया जाता है. fight using sword and shield within circle of 7 meter diameter. Parikhanda by Rajputs of Bihar using sword and shield used in Chow dance. थोड़ा हिमाचल प्रदेश में, इट इज मिक्सचर ऑफ मार्शल आर्ट, स्पोर्ट्स एंड कल्चर परफॉर्म ड्यूरिंग बैसाखी. स्किल्ड प्लेयर्स ऑफ आर्चरी, दे आर स्किल्ड प्लेयर्स ऑफ आर्चरी. 500 पीपल्स ईच साइड, टू टीम्स में डिवाइडेड है. पशीज एंड साथीज बिलीव्ड टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ पांडवास एंड कौरवास. गटका, गटका इज वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट फॉर्म बाय सिख्स ऑफ पंजाब, वन हुज फ्रीडम बिलोंग्स टू ग्रेस. यूज ऑफ किरपान एंड कतार. मर्दानी खेल, कोल्हापुर ऑफ महाराष्ट्र में हमको देखने को मिलेगा. इट इज ऑल्सो एन आर्म्ड कॉम्बैट. यूज ऑफ यूनिक इंडियन पट्टा दैट इज स्वॉर्ड एंड वीटा दैट इज कॉर्डेड लैंस, प्रैक्टिस्ड बाय शिवाजी. लाठी, वेपन यूज्ड इन मार्शल आर्ट, प्रैक्टिस्ड इन पंजाब एंड बंगाल. इनबुआन रेसलिंग मिजोरम में हमको देखने को मिलेगा. इट हैज वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स दैट प्रोहिबिट्स स्टेपिंग आउट ऑफ सर्कल, किकिंग एंड नी बेंडिंग. कुट्टू वरिसाई तमिलनाडु में हमको देखने को मिलेगा. इट इज मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर. एम्प्टी हैंड कॉम्बैट है, मतलब इट इज अनआर्म्ड मार्शल आर्ट. एम्प्टी हैंडेड कॉम्बैट है, यूज टू एडवांस एथिज्म, फुटवर्क थ्रू योगा एंड जिम्नास्ट्स. कुट्टू वरिसाई तमिलनाडु, mentioned in Sangam literature. Empty hand combat used in advanced atheism,
फुटवर्क थ्रू योगा एंड जिम्नास्टिक्स। मुष्टि युद्धा वाराणसी में हमको देखने को मिलेगा। इट इज अनआर्म्ड मार्शल आर्ट एंड इट रिजेंबल्स बॉक्सिंग। अदर्स लाइक पायका अखाड़ा ओडिशा में, स्क्वे इन कश्मीर, बंदेश इंडिया, मल्ला युद्धा साउथ एंड मल्लाखंब महाराष्ट्र एंड वर्मा अटी तमिलनाडु। सो हमने कवर कर लिया है इंडियन थिएटर, इंडियन पपेटरी एंड मार्शल आर्ट्स। मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी वीडियो पे, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। और वैसे आज मेरा डे 4 चल रहा है ऑफ माई 75 डेज हार्ड चैलेंज। आप सभी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं अभी कमेंट सेक्शन में हो सके तो बताना, अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो। सो बस मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।